साथियों नमस्कार। डॉक्टर अजीत सिंह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस विषय से संबंधित है। तो आइए, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं कि जिसे लेकर परीक्षार्थियों के मन में हमेशा सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। और यह सवाल यह है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, इस विषय पर हम चर्चा करने से पहले हम आपको यह अवगत करा दें कि सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है वह है सब्जेक्ट का कम्बिनेशन। आपका विषय का कम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम उसी को देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है अथवा नहीं। साथियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अगर हम टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुल इसके अंतर्गत 4 विषय आते हैं। पहला नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। अब इसमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रेजुएशन में अर्थात स्नातक में पार्ट 1 में किन्हीं 2 विषयों का होना जरूरी है। इन चारों विषयों में से किन्हीं भी 2 विषयों को लेकर के अगर हम स्नातक या बीए कर लेते हैं तो हमारा सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस विषय का कॉम्बिनेशन बरकरार रहता है। तो साथियों, इसका मतलब ये है कि इन चारों विषयों में से किन्हीं भी 2 विषयों को लेकर अगर हम बीए पार्ट 1 में इनरोल्ड होते हैं तो हमारा कंप्लीट होने के बाद सामाजिक विज्ञान विषय का कॉम्बिनेशन तैयार होता है और हम टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के लिए पात्र माने जाते हैं। और दूसरी बात ये असमंजस विद्यार्थियों के मन में रहता है कि हमारा कॉम्बिनेशन तो तैयार हो गया, लेकिन टीजीटी के एग्ज़ाम में हम क्या उन्हीं विषयों से तैयारी करें या जो विषय हमने ग्रेजुएशन में लेकर पढ़ा था, या हम अन्य कोई विषय भी इन चारों में से चूज करने में स्वतंत्र हैं अथवा नहीं। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किन्हीं भी 2 विषयों को लेकर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन जब आप टीजीटी के एग्ज़ाम में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में इन चारों विषय से लेकर के 62 क्वेश्चन रहते हैं। सभी विषयों में 62, 62, 62 और एक क्वेश्चन कॉमन होता है। इस प्रकार से हम किन्हीं भी 2 विषयों को वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं और हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हैं। किन्हीं भी 2 विषयों का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे किसी परीक्षार्थी ने इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में कॉम्बिनेशन रखा और बीए में उसने पढ़ाई करी और एग्ज़ाम के कंपटीशन में वह भूगोल विषय के साथ राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र को रखना चाहता है, तो साथियों वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। अब दूसरा जो मुख्य बिंदु है हमारा पाठ्यक्रम की सिलेबस। साथियों, तैयारी करने से पहले जैसा कि आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सिलेबस को डाउनलोड करें ऑफिशियल वेबसाइट से और सिलेबस को हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट कराएं, कम से कम 3 प्रतियों में। और सिलेबस को सबसे पहले भली भांति पूर्वक कंठस्थ करें कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे मुख्य बात तो यही है
और दूसरी बात यह है कि सिलेबस को हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट कराने के बाद आप जिस जगह स्टडी करते हों वहाँ पर सिलेबस को चिपकाएं अपने सामने, ताकि आपकी नज़र सिलेबस पर हमेशा पढ़ती रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जो आवश्यक नहीं है उसको भी पढ़ते जा रहे हैं और जो आवश्यक है वह छूट जा रहा हो। और साथियों, मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है, डॉक्टर अजीत सिंह। पॉलिटिकल साइंस में मैं JRF हूँ, PhD हूँ और TGT 2021 की परीक्षा में 119वीं रैंक प्राप्त हुई है। और जिसके बाद मैं पिछले साल 30 नवंबर से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। साथियों, यही छोटा सा सफ़र है हमारा। और दूसरी बात, मुख्य बात ये है, आज मैं इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने कि किस तरीके से तैयारी की जाए और सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो साथियों, जिस रणनीति के द्वारा मुझे सफलता मिली है, मैं चाहता हूँ कि आप सबको सफलता मिले और आप सब सफल सिद्ध हों। इसी शुभकामनाओं के साथ आज कुछ रणनीति ऐसी हैं कि आप सबके सामने मैं लाया हूँ, तो जिसमें से पाठ्यक्रम पर चर्चा हो चुकी। अब बात ये आती है कि किन किन किताबों का अध्ययन किया जाए और किन किन किताबों का अध्ययन न किया जाए, अर्थात अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाए कम समय में। तो आइए देखते हैं हम किताबों को। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान विषय की चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हमें किन किन किताबों के द्वारा तैयारी करनी है। और इसमें साथियों, जो पहला पार्ट होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अर्थात पाश्चात्य राजनीति विचारक। तो साथियों, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पुखराज जैन, फिर JP सूद, फिर OP गाबा, कम से कम इन तीन किताबों का आप अध्ययन करें। और सबसे सरलतम किताब जो है पुखराज जैन की है, आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो नए स्टूडेंट्स के लिए मैं यह सलाह दूंगा कि सबसे पहले वह पुखराज जैन को पढ़ें, फिर उसके बाद JP सूद को पढ़ें और उसके बाद स्टैंडर्ड में OP गाबा को पढ़ें। और इसी क्रम में अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो जिसमें से BL फड़िया और पुखराज जैन की भी बुक आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, और ये एक सरलतम बुक है। इससे भी आपकी एक अच्छी समझ जब विकसित हो जाएगी तो आप OP गाबा को पढ़िए। और तीसरे नंबर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप पुखराज जैन को ही पढ़ें। उसके बाद आप परीक्षावाणी, जो बौद्धिक प्रकाशन की आती है, और परीक्षावाणी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसे भली भांति पूर्वक सॉल्व करें। और चौथी बात आती है पॉलिटिकल थियरी की, राजनीतिक सिद्धांत। तो साथियों, पॉलिटिकल थियरी में भी आप सबसे पहले, अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आप सबसे पहले पुखराज जैन को पढ़ें, फिर OP गाबा को आप पढ़ें। किरण कंपटीशन से भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी रिवीजन करने के लिए। और BL फड़िया की भी बुक है, अच्छी मानी जाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पुखराज जैन पढ़ें, फिर OP गाबा पढ़ें और फिर किरण कंपटीशन से आप फास्ट रिवीजन करें, इतना इनफ है।
अगर जो पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जिसमें ओपी गाबा को आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें तो महेंद्र कुमार की। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस सेट अर्थात क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और किन किन बुक्स का सहारा लिया जाए। तो साथियों, इसमें हम सबसे पहले आपको सजेस्ट करेंगे यूथ कंपटीशन और फिर उसके बाद सजेस्ट करेंगे घटना चक्र को। यूथ कंपटीशन में क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और एक अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। इसमें आप टॉपिक टू टॉपिक वाइज किताबों से अध्ययन करने के बाद अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पा जाते हैं और आप बढ़िया तरीके से इसे सॉल्व करें। और दूसरे नंबर पर घटना चक्र है, आप इसे भी सॉल्व करें। तो इस प्रकार से साथियों, राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस को आप मेंटेन कर सकते हैं और बेहद कम समय में आप मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी बात साथियों ये है कि पॉलिटिकल साइंस विषय एक ऐसा विषय है कि जिसका अध्ययन अगर आप क्रमिक करते हैं तो उसमें सरलता आ जाती है, वरना थोड़ी सी उलझन महसूस होती है। तो इसलिए मैं आप सभी मित्रों को यह सलाह दूंगा कि अगर आप नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ें, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ें, उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, फिर आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ें, उसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ें, फिर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें। इस क्रम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अध्ययन में सहजता फील होगी। और साथियों, हम दूसरे नंबर पर अगर जियोग्राफी विषय की बात करें तो इसमें आप सबसे पहले, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप NCERT जियोग्राफी क्लास 6 to 12 को कम से कम आप 3 बार पढ़ें। 6 से लेकर के 12 तक की सभी पुस्तकों का अध्ययन आप कम से कम 3 बार पढ़ें। उसके बाद आप इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी में परीक्षा वाणी को पढ़ें। और भी कुछ रेफरेंस बुक हैं, लेकिन और इकोलॉजी और इकोसिस्टम परीक्षा वाणी की भी आती है, अच्छी बुक्स है। और इस दौरान आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का भी सहारा लेकर पढ़ें। ऐसा नहीं कि केवल किताबों से आप पढ़ते चले जाएं। और प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो यूथ कंपटीशन जो एक अच्छा कलेक्शन है, और घटना चक्र भी एक अच्छी बुक्स मानी जाती है। और महेश कुमार वर्णवाल की NCERT सार संग्रह और दृष्टि की NCERT सार संग्रह और दृष्टि की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी NCERT का आता है। आप उसे लेकर भली भांति पूर्वक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो साथियों, ये रहा किताबों का संग्रह, किताबों का कलेक्शन। इन किताबों का सहारा लेकर आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं और एक स्थान अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप इस पूरी तैयारी के दौरान बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव में न आएं। और सभी प्रतियोगियों के लिए मेरा यह संदेश है कि सपने वे नहीं होते जो बंद आँखों से देखे जाते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो खुली आँखों से देखे जाते हैं और जिन्हें साकार करने के लिए आप सब दिन रात मेहनत करें और जिससे ही साकार किया जा सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ
आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको उपयोगी सिद्ध होगी। इतना समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। थैंक यू।